देखिए, बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। राज्यसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव है। राजस्थान में भी 4 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होगा। 15 राज्य के 57 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। देखिए, निर्वाचन आयोग की बैठक हुई थी हाल ही में, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि कभी भी राज्यसभा के लिए चुनावों का ऐलान हो सकता है। तैयारी, डेट सामने आ चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। सहयोगी लखवीर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लखवीर, क्या जानकारी है? लखवीर, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, अगर राजस्थान के लिहाज से बात करें तो 4 सांसद राज्यसभा चुनाव जीतकर राज्यसभा में जाएंगे। 4 सीटों पर चुनाव होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हलचलें तो पहले ही तेज थी, दावे भी अपने अपने स्तर पर किए जा रहे हैं, और अब जब डेट सामने आ चुकी है तो रणनीति भी उसको भी अमली जामा पहनाया जाने लगेगा। क्योंकि जो भी राज्यसभा के चुनाव के दावेदार हैं, उन्होंने अपनी सियासत का शक्ति प्रदर्शन दिखाना वैसे ही शुरू कर दिया था। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी लखवीर से बातचीत की। लखवीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी लखवीर, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। 15 राज्यों की 57 सीटों पर ये राज्यसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की 4 जो राज्यसभा की सीट है, उनका कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जिनमें 4 राज्यसभा के सांसद हैं। केजे अल्फोंस, ओम प्रकाश माथुर, रामकुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर। 4 जुलाई को उनका कार्यकाल समाप्त होगा, जिसके लिए 10 जून को राज्यसभा की इन 4 सीटों का राजस्थान में मतदान होना है। आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस पूरे कार्यक्रम की ऐलान किया है। स्वप्निल, बिल्कुल। और इसके साथ क्या वो ब्रेकअप इंफॉर्मेशंस जो कि नोटिफिकेशन में होंगी? जी देखिए, नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 24 मई मंगलवार की बताई जा रही, जिसके साथ ही लास्ट डेट जो है नॉमिनेशन की वो 31 मई 2022 होगी, और स्क्रूटनी जो है वो 1 जून को होनी है। इसके साथ ही लास्ट डेट विड्रॉल की 3 जून की बताई जा रही है, और 10 जून को पोल होगा, यानी कि 10 जून को राज्यसभा की तमाम सीटों के लिए मतदान हो जाएगा। और 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का समय बताया जा रहा है जब ये राज्यसभा का मतदान होगा। और काउंटिंग ऑफ वोट्स की बात की जाए तो काउंटिंग 10 जून को शुक्रवार 5 बजे शाम को होगी, और उसके बाद ही फैसला आएगा। 13 जून का सोमवार का समय बताया जा रहा है जब इलेक्शन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्वप्निल जारी किया है 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए, जिसमें राजस्थान की भी 4 जो राज्यसभा सीटें हैं, 4 जो सांसद है, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। जी लखवीर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, ये जो अप्रैल से अगस्त तक का जो वक्फा है, उसमें राज्यसभा में कई सीटें खाली हो रही हैं, लगभग 75 के आसपास। खासकर जुलाई में सबसे ज़्यादा खाली होंगी। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा की जो 57 सीटें हैं, उन पर तो ये चुनाव हो जाएंगे। फिर जो सीटें खाली होंगी जुलाई में, उसके लिए फिर सेपरेट कार्यक्रम निकाला जाएगा, मोटे तौर पर समझे तो। जी बिल्कुल, ये जो 57 सीटों पर चुनाव होना है, इनमें सभी सीटों का जो कार्यकाल समाप्त होने का समय वो सभी का अलग अलग है। जैसे राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान को 4 जुलाई को सभी सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक को 30 जून को जो वहां के सांसद उनका कार्यकाल समाप्त होगा। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश को 21 जून को तमाम सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही तमाम राज्यों के जितने भी सांसद हैं, 15 राज्यों के 57 सांसद हैं, इनके विभिन्न तिथियां हैं कार्यकाल समाप्त होने की। लेकिन तमाम जो ये जो कार्यक्रम चुनाव का तय हुआ है, इसमें 10 जून को मतदान होगा और 13 तारीख का वो समय होगा जब
परिणाम हो जाएगा और तमाम जो कार्यक्रम है चुनाव का, चलिए शुक्रिया तमाम वो जानकारी समाप्त के लिए।